अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है तानिया जी ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तानिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arzu ji. It's a pleasure. थैंक यू। थैंक यू। तानिया जी, हम आज बात करेंगे क्योंकि वुमेंस डे भी आ रहा है एक दिन के बाद, 8 को। हमारे यहाँ तो बड़ा हंगामा रहता है और बहुत जो है वो लोग बाहर निकलते हैं फीमेल्स और बात करती हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि आज की जो फीमेल्स हैं वो कितनी स्ट्रांग हैं और क्या चैलेंजेस हैं उनको, अगर वो कहीं बाहर काम के लिए निकलती हैं या अगर घर में भी रहती हैं तब भी आप के ख्याल से कुछ चेंज आया है लोगों के, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान को अगर हम देखें, हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसको देखते हुए? देखिए आरजू जी, आई माई सेल्फ एम अ वर्किंग वुमन एंड आप भी हैं। और तो ये सबसे पहले तो यही इंट्रोडक्शन है इंडिया और पाकिस्तान का कि हम दोनों बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड वट एवर चैलेंजेस वी फेस एज वुमेन, आई हैव सीन दैट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट and if you have a culture and society which at some point in time आपको जो है सपोर्ट करती हैं, then कहीं ना कहीं जैसे नदी अपना रास्ता निकाल लेती है, तो you will see that women also take out their way and yes, they do become successful as they decide to be. So I see a very मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक bright perspective women का दिखता है in today's times and especially 2023. I think it's a struggle for both men and women to remain healthy, fit. वो ज़्यादा बड़ा struggle है आजकल के time में, COVID and all that. बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बाकी कई कंट्रीज को देखें जिसमें ईरान भी आ जाता है और अफगानिस्तान भी आता है, वहाँ पे फीमेल्स काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। और अब हमने ये चेंज देखा है कि बाहर निकलने लगी हैं और प्रोटेस्ट करने लगी हैं। आपके ख्याल से ये चीज़ उनके लिए कोई काम करेगी या फिर इसी तरीके से वो स्ट्रगल करती रहेंगी और कोई खास चेंज आप इन दोनों जगह पे नहीं देख रही? जी आरजू जी, जो ईरान में हमें देखने को मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में, तो वो बहुत ग्रिम सिचुएशन है। आई थिंक दैट इज मोर टू डू विथ अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिनेरियो। इफ अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें कि कल्चर वाइज एंड देन आल्सो विथ द पॉलिटिकल सिनेरियो, आई थिंक इन दैट manner in Afghanistan, not only women, I think even men are going through a lot of pain and struggle and yeah, to even do their day-to-day activities. तो वहाँ पे और ईरान में जैसे हिजाब के खिलाफ वो जो है लड़ रही हैं, एक बहुत बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ फोर्स था वहाँ पे कि वो अगर उनके बाल भी दिख जाएं थोड़े हिजाब में से एंड ऑल दैट, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी जान तक बनाती थी। एंड आप देखेंगे कि जो करंट रेजीम है उससे पहले जो रेजीम ओवरथ्रो की गई 1970s में, तो वहाँ पे इट वाज टोटली फ्री एंड वेदर इट इज अफगानिस्तान और ईरान, दे वर रोमिंग फ्रीली एंड जिसको कहते हैं कि कंजर्वेटिव जो एक वो था, वो नहीं देखने को मिलता था और उसको ओवरथ्रो करके फिर ये एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे आई। सेम थिंग इज सीइंग इन अफगानिस्तान आल्सो एंड सो नाउ इट इज मोर ऑफ ए political overthrow combined with people getting frustrated with the जहाँ पे भी एक डिक्टेटरशिप या डोमिनेटिंग फोर्स होता है, whether man or woman, both of them, they get irritated and they want to overthrow it. So I see that women getting that strength to even overcome and come on the streets, I think it's wonderful. एंड अगर आप ओवरऑल देखें तो स्टैटिस्टिक्स टुवर्ड्स विमेन एंड जिसको कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एंड ऑल दैट ने, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यूनाइटेड नेशंस उसको बहुत यूज़ करती हैं। तो आप देखेंगे कि एज कंपेयर टू द एशियन सर्किट, द यूरोपियन एंड अमेरिकन सर्किट, देर आर मच मोर केसेस ऑफ मर्डर, रॉबरी, रेप एंड इवन ईव टीजिंग। तो वो 15% ज़्यादा देखने को मिलता है, बट वो दिखता नहीं है। एंड आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन लॉट ऑफ सर्वेज एंड ऑल दो जो वहाँ पे भी रह के आई हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे हैव स्टेड हियर, they say that it is much more dangerous there. You can't even walk in an alley because you might get raped.
you might get mugged. So I kind of see that in the Asian woman overall is much more stronger. And जहाँ पे भी कोई conservative kind of a force आती है, religious doctrine आती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा women को पीछे जो है हम देखते हैं कि उनको किया जाता है. But that is unfortunate. But women keep fighting back, and all strength to our sisters in Iran and Afghanistan. बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी हर साल ही जो है वो फीमेल्स बाहर निकलती हैं और प्रोटेस्ट एक तरह का अपना रिकॉर्ड करवाती हैं, जिसमें एक बात कही जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब उसको लोग बहुत गलत तरीके से भी लेते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली बहुत उसके ऊपर जो है वो रोकने की भी कोशिश की जाती है। तो वो बेसिकली वो ये भी बता रही होती हैं कि यानी उनकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी वो ड्रेसअप हो, जैसे मर्जी। बहुत सी फीमेल्स जो हैं उनको बाय फोर्स एक होता है कि जी आपने इतने बच्चे पैदा करने हैं, वो नहीं करना चाह रही, लेकिन ये कि उस चीज के लिए भी ये जो इन्होंने बनाया है, बात करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसमें वो चीज भी आ जाती है और कई दूसरी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, इस तरह से फीमेल्स को बाहर आके अपनी बात रखनी चाहिए? और दूसरा ये कि आपके ख्याल से इसमें एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए? क्योंकि पहले तो ये बहुत होता था ना, कि अभी भी होता है इनफैक्ट, कि जी बेटा चाहिए, हर किसी को जो है बेटा होना चाहिए, बेटियों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। तो आपको लगता है कि कुछ माहौल चेंज हुआ है? जी देखिए आरज़ू जी, इसके मामले में मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पे भी ऑपरेशन है या रिप्रेशन है या सप्रेशन है, औरतों को लेके या फॉर दैट मैटर इवन आदमियों को लेके, आई सी इट एज अ नॉट एज अ बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, बट आई वुड सी दैट wherever there is oppression and repression, there is it is automatically something that is जो आपको एक प्रोटेस्ट या रिवोल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आप चाहे उसको truth has this uncanny knack of oozing out from the right places. If you will press a liquid between two hydraulic pressers, ऑटोमेटिकली वो साइड से निकल आता है ना। तो आप अगर उसको दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो प्रोटेस्ट निकल के आएगा। कि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल महिलाओं का औरतों का खात्मा कर देंगे। ऐसे करके आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनकी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे ऑन रिलीजियस लाइंस और एनी अदर लाइंस और उसका हवाला देके, तो आप किसी ना किसी तरह से देखेंगे कि वो एक रिवोल्ट एकजुट होके करेंगे ही करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर वो करेंगी। और मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अगर उनको लगता है कि उनका जो है दमन हो रहा है और दे आर गेटिंग ऑप्रेस्ड, then they should have the right to come out and protest. I think that is something which is right for everybody to come out and say that no, this is wrong and this should not be happening. एंड उसके अलावा आपने पूछा कि एक जो माई बॉडी माई चॉइस काइंड ऑफ ये जो टर्मिनोलॉजी है इज वेरी वेस्टर्न। और मैं नहीं सोचती हूँ कि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वी हैव अ शेयर्ड कल्चर, we have a shared history, and we have a shared kind of a civilization. तो आप अगर वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को यहाँ थोपेंगे, आप देखेंगे कि वेस्ट में व्हाट फेमिनिज्म हैज डन, जिसको ये फेमिनिस्ट नाजीज कहते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, इट हैज हैड अ वेरी बैड इफेक्ट। सो एनी थ्योरी which is biased towards any particular gender is bound to be a failure because you are basing it on conflict. आप उसको कन्फ्लिक्ट पे बेस कर रहे हैं कि माँ बाप बच्चे से लड़ेंगे, आदमी जो है वो औरत से लड़ेंगे, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से लड़ेंगे। तो ये जब कन्फ्लिक्ट बेस्ड सिविलाइजेशन होता है विच इज वेरी वेस्टर्न, क्योंकि देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू एंड अप मेकिंग अ कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड society, then you will obviously see the women coming out and being in conflict with the men, because that is how you are perceived. So I think it's a very western thing ki my body my choice. No, I don't think so. Your आप एक सोसाइटल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है, आप जो हैं एक पर्सनल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यू कैनॉट गो अबाउट, एंड मोस्टली द वेस्ट हैज हार्म्ड देयर ओन बॉडीज बाय डूइंग दिस माई बॉडी माई चॉइस। आप देखिए वहां पे कितने टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, आप देखिए वहां पे स्कूल के बाहर कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स हैं। At the age of 11, 12 they're getting pregnant,
एंड देन वो ब्रा बर्निंग हो रहा है एंड ऑल दीज एक्सट्रीमिटीज जो वहां पे है, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच ऑपरेशन इज हैपनिंग देयर. थैंकफुली इन द एशियन सर्किट इतना ज्यादा एक्सट्रीम हमने नहीं देखा. सो दैट सेज समथिंग अबाउट आवर कल्चर एंड मेन ऑल्सो, कि women don't go about and they are not demanding equal rights. अगर ये जिसको कहते हैं ना हाई जेंडर इक्वालिटी कंट्रीज, अगर ये इतने ही हाई जेंडर थे और इतने ही जो है प्रोग्रेसिव थे, देन व्हाई आर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग फ्रॉम देयर? बिल्कुल सही, लेकिन साथ-साथ जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो पहले हमारे यहाँ होता था, अभी भी है खैर पाकिस्तान में तो इस वक़्त भी कई जगह पर होता है कि बेटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बेटियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं और अगर 2 बेटियाँ हैं या 3 बेटियाँ हैं तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि और लाइन लगा दें किसी तरीके से शायद बेटा हो जाए। तो ये चीज़ अब कुछ आगे जाके आपको लगता है कि चेंज होगी और बेटियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने बेटे हैं, तो बच्चे 2 ही होने चाहिए चाहे बेटा हो या बेटी? देखिए आरजू जी, आप जो कह रही है बिल्कुल सही बात है, और ये कई कई जो है एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है कि एक प्रेफरेंस होता है फॉर बॉय, फॉर अ मेल हुँ। चाइल्ड. And that is mostly because of, you know, I don't think ये originally होता था. अगर आप हमारे history में पीछे जाएं, it was after the coming of, I think, certain invasive forces in our you know, our shared geography. हम सब तो खैर एक ही थे एक टाइम पे. तो ये जो शेयर्ड ज्योग्राफी थी उसमें जब ये इन्वेजन्स हुए, तो आप देखिएगा कि वहां पे द सिस्टम ऑफ child marriages and parda and all that came together with it. And उसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड और ये सब चीजें, इससे पीछे नहीं हट सकते. हाँ, रियलिटी है, कहीं कहीं होता है, तो आप उससे नहीं हट सकते. एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम आपके लैंड रिफॉर्म्स इतने खराब हो गए थे, आपके यहाँ पे जो है इतने वायलेंट जो है ना सोसाइटी हो गई थी कि पीपल ड्रेडेड टू हैव डॉटर्स. एंड देन लेटर ऑन इट मूव्ड ऑन कि हमें बेटा ही चाहिए, कि हम जो है उसमें ज्यादा अपना सर खपाई नहीं करना चाहते हैं उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी सिक्योरिटी में. सो दैट केम ग्रेजुअली with the coming of invasive forces. And even now you see most of these countries which are religiously following this dogma, तो वहां पे women का जो है रोल बहुत कम है, एंड women को जो है एक सेकेंडरी तरीके से देखा जाता है in certain religions I'm talking about. And they feel that it is the right of the man to come forward and be dominant forces. तो ये ग्रेजुअल एफर्ट है. एंड हाँ, विद लेटर ऑन ऐसे भूखमरी और पॉवर्टी और यू नो पैसा ना होना, अभाव होना, ये इन्वेजिव वायलेंट काइंड ऑफ रूलरशिप होना, इट लेड टू अ लॉट ऑफ नॉट वांटिंग डॉटर्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी हिस्ट्री में नहीं है. These are in some religious doctrines and you see it coming because of the situation. एक देश काल और परिस्थिति कहते हैं हिंदी में इसको, कि depending on the geography, depending on the situation, depending upon the time, there are certain, जिसको कहते हैं ना विपरीत चीजें हो जाती हैं opposite, which are not right, and they start taking place, and this is one of them. But I feel now in our society there is still a lot to be done. एंड जब मैं आवर सोसाइटी कहती हूँ तो आई थिंक पाकिस्तान एंड इंडिया इज वन. आई डोंट सी एज हुँ। डिफरेंट. आवर सोसाइटी हैज टू wake up and understand that women are as important as men are, and women are not just a commodity. And ये जो balkanization of family होता है ना, जो यूनाइटेड नेशंस प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है कि वाइफ एक अलग इंडिविजुअल कमोडिटी है, चाइल्ड एक अलग इंडिविजुअल कमोडिटी है, एंड वो आदमी कहाँ गया वो तो नहीं पता. तो यू हैव यूनाइटेड नेशंस फॉर वुमेन, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स. तो आपने वहां पे भी कंफ्लिक्ट ला दिया कि दीज आर डिफरेंट कमोडिटीज. बट एक सिंथेसिस होता है ना. आई बिलीव इन अ सिंथेसिस. आई डोंट बिलीव इन समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आप मुझे बताइए, नेचर में भी, even for that matter in society and human beings, there is always equality. Even in nature there is uniqueness, there is balance. एंड जब वो नेचर का बैलेंस भी इधर उधर होता है, तो नेचर हुँ। भी अपने आप को जो है अपना फ्यूरी दिखाती है. तो नेचर को भी हम फीमेल ही मानते हैं, प्रकृति. सो यहाँ पे भी अगर सोसाइटी में आप मेल और फीमेल को आर्टिफिशियली जो है
इसको आप बिकॉज ऑफ रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ मनी, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, यू मेक अ इम्बैलेंस, और या आप उनको नहीं समझते आपके बराबर। तो अगर ये मानसिकता रहेगी, और कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, उसके अलग अलग मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है। इट कैन बी पॉवर्टी, इट कैन बी वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट, it can be religious doctrine, dogma. So all these things have to be taken into account, and yes, आपको जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये आपके बराबर की हैं और दोनों से जो है समाज चलता है, it will not lead to any proper synthesis working. और गर्ल्स एजुकेशन को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कहीं न कहीं ये हम सुनते हैं कि, बल्कि बहुत बार तो ख़ैर वो मैं इंडिया में भी अगर कोई टीवी ड्रामा आ रहा हो या कुछ आ रहा हो तो फिर ये अक्सर बात हो रही होती है कि जी ठीक है, इसने पढ़ के क्या करना है? गाड़ी तो चलाना है, तो इसको क्या पढ़ाना है? तो सारी जो अटेंशन है और सारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो समझा जाता है कि बेटे के ऊपर ही लगानी चाहिए। जी, देखिए आरज़ू जी, मैं यही, जब मैं सीरियल्स खुद देखती हूँ ना, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सीरियल्स। जब मैं नहीं, सीरियल्स नॉट खुद इवन नॉट मी, बट या समटाइम्स होता है कि घर वाले देख रहे हैं तो वो चलते फिरते वो वैसे खत्म भी नहीं होते आपके यहाँ के ना, वो पता नहीं चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो एंड आई मीन बीच में पाकिस्तान के भी सीरियल्स आए थे, हमारे यहाँ पे एयर हुए थे, एंड उसमें द वुमन, चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो जिंदगी खूबसूरत है, एंड ऑल दो सीरियल्स, मुझे याद है एक और है दिले मुस्तर करके आता था। तो अच्छा। उसमें भी मतलब इतनी बुरी हालत थी फीमेल्स की, और मुझे ऐसा लगता था माय गॉड, टीयर जर्कर्स है ये तो, एंड दे आर वेरी एंग्रॉसिंग, एंड हाँ, हाँ। जल्दी खत्म हो जाती हैं। सो आई बट आई सॉ द वुमेन फाइटिंग। ऐसा नहीं है कि वो रो रो के कोने में बैठ जाती है, वो फाइट करती हैं, काम करती हैं, वो भी संभालती हैं, एंड समहाउ इन द एंड, चाहे हस्बैंड कैसा भी हो, वो वापस उनके पास ही चली जाती हैं। बट इवन इन द इंडियन सीरियल्स आपको वो भी देखने को मिलता है, एंड आई मस्ट टेल यू, आई ऑलवेज टेल माय फैमिली मेंबर्स कि ये जो दिखा रहे हैं ये ऐसा होता थोड़ा ना है, मतलब आप क्या देख रहे हो? तो आई गेट द रिस्पॉन्स इसकी, देखी जाओ, दिमाग बंद करके देखी जाओ। just for entertainment. So any which एग्जैक्टली। way, so that when you say कि yeah, the serials portray a very wrong picture. I don't know for Pakistan also and for India also. एक बहुत एक sympathetic होता है ना, जब आप serial दिखाते हैं तो you want to keep the audience hooked. I mean, I've even seen this kind of serials in India happening where they show कि every working woman is having some affair with her boss. So this is not a reality. You know it, I know it. I know many women who are working. कहीं कहीं जगह पे मी टू होता है, but that is not a sweeping statement for everything. Otherwise, no women will be working. अगर इतना बुरा हाल है, so I see those serials as showing a very defective picture of our society. एंड वहां पे हाँ वो दिखाते हैं कि हम तो जी ऐसे हैं, हम तो बस लड़कों को देखते हैं, हम तो जी ऐसे, but that it's not true what they show in serials. I know it's not true. It's just a tear jerker for the sake of gaining sympathy and watching it. तो वो टीआरपी टाइप होना चाहिए। एग्जैक्टली। न्यूज भी आप जानते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं टीआरपी गेन करने के लिए। बट आई मस्ट से कि एट सम पॉइंट इन टाइम, yes, girls education has increased a lot, उनका drop out ratio कम हुआ है। The recent statistics which has been released by the government and even in the United Nations, they have increased in attendance rate, enrollment rate, toilets बन रही है। So I see overall, Arzu ji, it's a positive picture. If you say in the Indian context, then I see, I'm more better to comment on that. You can comment on Pakistan, तो मैं उस पे ही comment कर पाऊंगी। I see a lot of change happening. I see a lot of women getting ready to take action against oppressors. Me Too is a big example. यहाँ पे भी कई ladies उठी, and it's a difficult world. The world is not fair to anybody. But yes, I see mindsets changing towards daughters. I see a lot of women coming out into the workforce, क्योंकि workforce में ऐसे policies बना रहे हैं जहाँ पे उनको आप maternity leave and menstruation leave, ये सब चीजें जो है they are trying to bring into it. And I see a lot of prevention of sexual harassment. This law was made many years back where they can go and report, and wherever there is an alert aware woman,
then you will see that there is a lot of change that is happening, because they're financially independent, and there's a lot of employment opportunities that are happening. But overall, if you see, yes, where women's safety is concerned, there is a lot of that is need to be done still. चाहे वो लेट नाइट बाहर जाएं तो उनको कैसे जो है वो होना चाहिए। पर ऐसा भी सिनेरियो नहीं है जैसे वो रेप कैपिटल दिखाते हैं कि आप बाहर जाएं तो भैया आपको नोच ही डालेंगे। ऐसा नहीं है। आई बीन ट्रैवलिंग लेट एट नाइट, आई गो टू वर्क एंड कम बैक, आई ड्राइव बैक, आई हैव नेवर फेस्ड अ वेरी वियर्ड सिनेरियो। बट रेप कैपिटल अगर आप देंगे तो आई कैन गिव यू यूएन स्टेटिस्टिक्स ऑफ द अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज वेयर उनका 15%, 20% ज्यादा है। तो आप किस मीडिया को नैरेटिव ऐसे देते हैं, तो हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट दैट? बट थैंकफुली for people like you and from the other side of the country who are there to put out a real picture and be very neutral and objective in their analysis. So I thank you, Arzu ji. मैं आपको बहुत देखती हूँ even on थैंक यू। on YouTube, and I think you're such a wonderful, calm, beautiful person that I was very. थैंक यू सो मच तानिया कि आपने आज ज्वाइन किया। और वैसे तो खैर हम ये वुमेन डे पे बना रहे थे, लेकिन हम बाद में भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और हम दूसरे इश्यूज पे भी बात करेंगे। बट अगेन आई वांट टू से कि पता नहीं, लोग कहते हैं जी बड़ी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटीज होती हैं, मैंने ऐसा देखा नहीं है। चाहे वो मेरी फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, मैंने तो ये देखा है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत टॉलरेट करते हैं फीमेल्स को, और हर चीज में जो है वो बेचारे अगर कहीं बाहर भी गए हैं तो उनको, मतलब इवन फॉर माय ब्रदर्स एंड माय कजन्स, और वो जब कहीं बाहर गए हो तो उनकी वाइफ्स कॉल कर करके उनका दिमाग का दही कर देती है, कब आओगे कब आओगे, कहाँ गए हो कहाँ गए हो। तो वो आई जस्ट बहुत इरिटेटिंग मुझे समटाइम्स लगता है फीमेल्स बिहेवियर के, पता नहीं इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों है हम लोगों को, लेकिन हाँ, होती है। और वो बेचारे बड़ा टॉलरेट कर रहे होते हैं। जब भी आप देखें ज्यादा रेशियो जो है ना हार्ट अटैक्स का, वो मर्दों को होता है, औरतों को हार्ट अटैक ही नहीं होता, बहुत कम को होता है। हम बड़े ढीठ होते हैं ना, हम लोग रो धो के चिल्ला के और ड्रामे करके ना वो सारा निकाल देते हैं, और वो बेचारे जो होते हैं वो सहते 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 लास्ट में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। and Arzu ji, I echo the same thing with you. I have also grown up in a similar family where the men would actually, वो देवियों की तरह मानते हैं बेटियों को, and they would, I mean, आपको कंजकों की तरह बिठाएंगे on, on this नवरात्रि, एंड दे वुड, आई मीन, ये ऐसे पिक्चर्स दिखाते हैं ना कि पूरे साल जो है औरतों का आप वो करते हो दमन, और नवरात्रि में 9 दिन। मैंने आज तक इन माय एंटायर लाइफ आई हैव नॉट सीन दैट हैपन, एंड आई इन एग्जैक्टली। ऑल अराउंड my neighborhood and scenario, whatever situation I've been in, I have always seen men will have to be a little dominating outside in the world, but when they come in front of their women in the house, they are bigi billy. How can I mean, the same man you will see very masculine outside. He will come home and he will be he will wait for his wife's order or his mother's order or his sister's order, and राखी बंधवाते हैं और ये करते हैं, and I echo the very same thing कि men बेचारे। मुझे तो हमदर्दी होती, मुझे बेचारे लगते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही ना, वो बगैर स्ट्रॉ के, जिसे बोलती हूँ मैं, कहती है तो बगैर स्ट्रॉ के खुद पी जाती हैं। हमारी तो सारी फीमेल्स I don't think women are going to like this. दे विल किल मी कि क्या बोल रही है। लेकिन ऐसा होता है, मुझे तो चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरी फैमिली के लोग हो, मैंने हमेशा यही देखा है कि औरतें डोमिनेट कर रही हैं यहाँ पे। औरतों का राज ज्यादा लगता है, मर्दों का कम लगता है। तो अपनी मर्जी का सालन भी नहीं खा सकते बेचारे। ये क्या खा रहे हैं ये तो नहीं खा। That is so beautiful, Arzu ji, and I think that is the beauty of the shared culture and civilization and geography that we shared. कि वो जमीन वही है, वो पानी वही है, वो हवा वही है, और हमारे जो मर्द जात हैं वो बेचारे अभी तक औरतों को अपने सर पे बिठा के रखते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लेस। बिल्कुल। कहीं लेकिन कहीं कहीं जहाँ जी। पे बैड चीजें हो रही हैं या खराब चीजें हो रही हैं, हम बिल्कुल उसको मानते हैं, हो रही हैं, पर हम उसको जो है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह उनकी आवाज बने, हम किसी भी तरह उनके मुद्दों को सामने रखें और हम उनकी परेशानियों को दूर करें।
I do believe that there is good and bad everywhere, but we have to take it in an objective way, and we cannot just अपने आप को ना हम वो lashes और whips नहीं मारते रहेंगे जबकि हमने वो चीजें देखी नहीं है. So we will say it as it is, but we will keep fighting till the time, for men or women, anybody in a bad scenario needs to be helped, whether animal, male, female, anybody. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और यहाँ पर भी मैं जाते जाते जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली अगर कोई फीमेल्स देख रही हैं जो कि मुझे दिखती नहीं है ज्यादा, तो मैं ये बता दूं उनको कि प्लीज जो आपके दोस्त हैं या आपके हस्बैंड है, भाई हैं, आपके फादर हैं, जो भी घर में मेल मेंबर है या घर के बाहर आपके कोई दोस्त वगैरह, उनको थोड़ी सी स्पेस दें, उनको इतना तंग ना करें। अगर वो कहीं बाहर चले गए हैं बेचारे, गलती से कहीं दोस्तों दोस्तों में बैठ गए, तो उनको दोस्तों में रहने दें। और जरूरी नहीं है कि वो हर बात आपके साथ शेयर करें और आप हर वक्त उनको बताएं कि उन्होंने कौन सा कलर पहनना है और उन्होंने कौन सा खाना खाना है और उसके साथ क्यों उसके बातें कर रहे थे। ये वाली चीज जो है ना, ये हमारी फीमेल्स में बहुत ज्यादा है। मैं तो समटाइम देखती रहती हूँ ना, तो इसलिए मुझे होता है यार तुम लोग सांस कैसे लेते हो, मतलब बिल्कुल ही एकदम हमारी ना बिल्कुल एकदम टाइट करके रखती है हमारी यहाँ की और अगर फीमेल्स तो। अगर आपके हस्बैंड्स और ब्रदर्स और फादर्स को ज्यादा स्पेस चाहिए तो उनको नासा भेज दीजिए. नहीं नहीं, जितनी थोड़ी बहुत तो स्पेस चाहिए होती, नासा ना भी जाए तब भी है कि थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। तो मेरा आई ख्याल है कि टोटली. उससे अर्जुन उससे जी, पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे आपके टर्म्स बेटर होते हैं। आप जितना ज्यादा सर पे चढ़ते हैं, जितना ज्यादा पीछे लगते हैं ना, उससे मैंने देखा है कि ज्यादा झगड़ा होता है आपस में। आई वो अगर थोड़ा सा टोटली कम करेंगे तो। हाँ। आई टोटली एग्री विथ यू आरजू जी. आई टोटली. और मैं जो आप बोल रही हैं मैं उससे बिल्कुल शब्द ब शब्द मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे. मुझे इसमें कोई बिकॉज दो राय. मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी माय ब्रदर्स, वो जब फोन पे बात कर रहे होंगे ना, उनकी वाइफ इधर उधर ही घूमती रहती है। बस कर दो यार, किसी से बात कर रहे होंगे, क्या हो गया है। तो वो जो है ना, मैं आई फील कैसा होना चाहिए। मैं शायद मैं मिसफिट हूँ सोसाइटी में, लोग कहते हैं इसका दिमाग खराब है, तो जो ये ऐसी बात कर रही है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ट्राई करके देखें तो खुद ही पता लगेगा कि आपके टर्म्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं जब आप एक दूसरे को थोड़ी देर नहीं देखते। वो जब Yes, 24 घंटे देखते हो ना, तो उससे yes, और yes. वो जो चीज खराब होती है। तो आई I थिंक totally ऐसा होना agree. चाहिए। मैन Totally agree. मैन डे पे तो हम लोग कुछ बात ही नहीं करते, ना ही वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब आता है कब चला जाता है पता नहीं। मदर्स डे भी आता है तो इतना हंगामा होता है, फादर्स डे कब आया और कब गया। वो फादर बेचारे सुबह से जॉब पे जाकर बेचारे काम कर रहे होते हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, बाकी सारी चीजें लेने में, तो हम उन्हें कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। वी नेवर अप्रिशिएट मैन इन आवर लाइफ। कि हमें बस यही रहता है हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब हमारे साथ कौन सा जुल्म हो रहा है पता नहीं, लेकिन उनके साथ बेचारों के साथ वो तो रो भी नहीं सकते, हम तो फिर रो लेते हैं। आई They थिंक, say, सॉरी ये आपका इंटरव्यू था मगर मुझे लग रहा है मैं दे रही हूँ। they say boys don't cry and men don't cry. I think this is such a, ये इतना ज्यादा इन पे जो है जुल्म है कि इनको आप मौका भी नहीं देते अपना निकालने के लिए. That's why you said कि वो हार्ट अटैक से ज्यादा मर जाते हैं. But हाँ I really believe that there is a balance that has to be maintained. Men and women एग्जैक्टली। are equal and they need to be given the respect and all that, दोनों equally. And मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ. Even I have not been exposed to that, but I know it happens. And with them, we have our empathies and sympathies, and we will be the voice of such people to stand up and fight for them. And for all those women who are happy, content, then best wishes and a happy Women's Day to them. श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैन और वुमेन बिल्कुल एक ही, हमारी बोलते हैं ना एक गाड़ी के दो पहिए हैं या एक ही जैसे हैं, तो फिर जब सामान घर का इधर से उधर शिफ्ट हो रहा होता है तो आप भी उतना ही चीजें उठाया करें जितना आप अपने घर के लोगों को, मर्दों को कह रही होती है चीजें उठाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मैं मार्जिन लूंगी कि नो, दे आर नॉट इक्वल। उस तरह से राइट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा physically मर्दों का भी ख्याल physically करें। हाँ physically they are above. Women are, I would say, mentally emotionally more stronger. हर हाँ हर दोनों के strong points और थोड़े से जो है कम points हैं. And that's how nature has built it. Everybody is unique. एग्जैक्टली, एक बिल्कुल। दो फूल एक ही उसके दो फूल जो है एक ही कलर के नहीं होते और एक ही साइज के नहीं होते. और अगर वो एक ही जो है ना उसके होते हैं फैमिली के भी, तब भी वो एक दूसरे के ट्विन नहीं होते. सो एवरीबडी इज यूनिक. नेचर गिव्स अस दैट एग्जांपल दैट नो, एवरीबडी इज यूनिक, everybody has a place, and everybody makes up this entire nature.
That's true, because I always appreciate men in my life, because whatever I am today is just because of my father and my brothers especially, कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कभी ये नहीं कहा क्या बोलती रहती हो बैठ के, तो अगर वो ऐसे करते तो शायद मैं कुछ ना कर पाती. So I always appreciate for their support. Thank you so much, Tania. Kaja Pai. Thank बहुत you so शुक्रिया. much, Arzu ji. Thank you. Thank you so Thank much. you. Namaste. Thank you.